जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे इससे आगे का वृत्तांत। सुनिए आज का वृत्तांत। आज के अध्याय में मुनियों ने पूछा, ये रहस्य उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह जी के स्थापित हो जाने पर फिर राजा इंद्रदान ने क्या किया, हम यह जानना चाहते हैं। जैमिनी जी बोले, राजा ने सबसे पहले इंद्र आदि देवताओं का आवाहन किया और ब्राह्मण को निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी और वह चूने से लिपा हुआ था। उसमें नीचे की भूमि कहानी रतन से मढ़ी हुई गई थी तो कहानी सोनी से, और कहानी इस पथिक मुनि की है चांदी से। उसे भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतारने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यह दया के आसन दिया। जब सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए तब राजा ने अपने पुरोहितों के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रतन सिंहासन पर बैठे हुए शपथ इंद्र का दिव्यमाला, चंदन, वस्त्र आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। इसके बाद वैष्णव की पूजा की। फिर नारद जी और पुरोहित सहित उन्होंने देवेश्वर में अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु का पूजन करूंगा। आप कृपया मुझे इसके लिए आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूरा ना हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीर माधव का दर्शन किया वे बालुका राशि में छिप गए, उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसलिए मेरा सही प्रयास है कि राजा इस प्रकार सुचित्र करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, इंद्रदेव तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्यव्रत का पालन पूर्ण किया। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य 3 लोकों में को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। आसन पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पूर्वावाचन और अभुत्य श्रद्धा संपन्न किया गया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने राज्य का वर्णन किया। वर्णन हो जाने पर उन्होंने पत्नी सहित राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदिका संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आवाहन अग्नि का स्थापना की। वह अग्नि साक्षात विष्णु का तेज है। फिर प्रेषक और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षण वाले अश्व को छोड़ गया। यह यज्ञ की दीक्षा के लिए राजा मौन होकर मृग चरण पर बैठ गए। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा तब तक मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्य पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किया जाते। उसे यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आधार के प्रति में होती भी, साथ ही प्रतिदिन नए नए भोज पदार्थ एक से एक बढ़कर प्रस्तुत किए जाते थे। वह सर्वत्र प्रयास करके लोगों को का आधार सम्मान किया जाता था और आग्रह पूर्वक भजन भी कराया जाता था। वहाँ किसी भी याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। महाराज के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान श्री विष्णु प्रसन्नता के लिए किया जाने वाले यज्ञ अनुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। प्रचार तक कार्यक्रम शाह और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि भी वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठान था, इसलिए कर्म में कहानी कोई गलती नहीं होनी पाती थी। वह सप्तऋषि आदि मुनि जो कर्ण दोष का विभाग करने वाले यज्ञ का दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म करने वाले थे, उन्हें का रूप वर्णन कराया गया। यज्ञ में सम्मिलित हुए लोग परस्पर वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्य सूक्त तथा वहीं उपनिषदों की चर्चा करते थे। सभी पापों का नाश करने वाले भागवत चरित्र की कथा भी वहाँ सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रभान के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर भविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ 3 लोगों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार के अनुसार विधि पूर्वक चलने वाला यह श्वेत यज्ञ 999 की संख्या तक पहुँच गया। जब अंतिम युद्ध प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगे, दिन में 7 दिन बाद जो रात आई उसके चौथे पर राजा इंद्रधान ने अपनी अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने
मणि महेश श्वेतद्वीप को प्रत्यक्ष हुआ। सा देखा उसके चारों ओर से समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मानव का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रतन सिंहासन सुशोभित था। उसे रतन सिंहासन पर मध्य भाग में शंकर चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम सी थी। वे वनमाला में विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान और गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरती आधार अनंत विराजमान थे, जो मौन रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छतर के आकार में प्रेरित हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रथ के कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र, भगवान के बाएं भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी जी की विराजमान थी। उनके हाथों में वे अद्भुत मुद्रा तथा कमल सुशोभित था। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी। भगवान के आगे श्री ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वेन भाग में मनाना मणि महेश सुदर्शन चक्र स्थित था। सकड़ी मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार प्रदर्शन करके राजा इंद्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। संसार सागर में गिरे हुए दिन सुख दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्गति ग्रंथियों का भजन करने वाले, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्राह्मणों की रचना करने वाले शिल्पी रूपी आप भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा है, आपको नमस्कार है। दोनों का उद्धार करने वाले के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप, आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योतिमय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप है, आपको नमस्कार है। आप अंतरण के पापों को जलन के लिए दीप अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले, पवित्र वस्तुओं में सबके अधिक पवित्र, आपको बारंबार नमस्कार है। सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार। बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रभु, आपको सुखदायिनी मौका के रूप में प्रकार में भव सागर से जो पार हो गया तेरा मननाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सारे क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप, आपको प्राप्त हुए मनुष्यों का दुख का सर्वप्रथम नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित वे राजा जगदीश्वर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंतर में राजा को आपका वहम हुआ। वे सोने लगे। वहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे, इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो गया। इस बात पर कहीं नरकचीन उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया है। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सब बातें किसी दूसरे के आगे मत बताना। जयमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा के अश्वमेध यज्ञ में स्तुतियाँ अर्थात सोमरस निकालना का महोत्सव आरंभ हुआ। उसमें दिन दुखियों का भोग 2 माह वंचित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने राजा इंद्रधनुष से कहा, राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे कि यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा, उसके आदेश अनुसार तुम्हारे भाग्य उदय का समय अब पास आ गया। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी श्री विष्णु का दर्शन तुमने किया, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर